खुद ही तो है हम किनारे, ढूंढ लेंगे हम किनारे। चलिए अपने किनारे ढूंढने के लिए खुद ही निकल पड़ते हैं। सो आज बात करेंगे उसी सीरीज में आगे कि आप अपने खुद की कंपनी कैसे बन सकते हैं। अगर किसी को हमेशा ऐसे लगता है कि मुझे किसी न किसी कंपनी की जरूरत है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी खुद की कंपनी बन सकता है। और इसके लिए आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि आपकी खुद की हॉबीज, उससे नर्चर करना बहुत ही जरूरी है। और ये हॉबीज से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी हॉबी हो गई कि पेंटिंग की हॉबी हो गई, आपको अगर म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक सुनना, ये भी आपके लिए एक मी टाइम का काम करेगा, जहां पर आप दूसरों के बजाय अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। और इसके और इवन सिर्फ सुनना ही क्यों, मैं तो कहूंगी म्यूजिक सीखना अगर आपको पसंद है तो वो सीखने चले जाइए। तो अपने आप ही आपकी कुछ लर्निंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप अपने खुद के साथ समय बिताना शुरू कर देंगे। वॉकिंग हो सकता है, नेचर के साथ कनेक्शन हो सकता है। और यस, जब मैं नेचर की बात कर रही हूँ तो नेचर तो सबसे बड़ा हीलर है और वो हमें हमेशा अच्छी तरह से हील करता है। सिंपल सी एक्टिविटी लाइक जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और जहां हमने एक सनसेट देख लिया, कुछ पंछी उड़ रहे हैं उन्हें देख लिया, या बादलों कोई बादलों की जो हलचल है उसे देख लिया, ये सभी कुछ भी हमें बहुत लेवल पर अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने में मदद कर सकता है। और नेचर के साथ जुड़ना है तो गार्डनिंग भी एक अच्छा जरिया हो सकता है, जो आपकी हॉबी भी बन सकता है और आप नेचर के साथ कनेक्ट रहकर काफी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। सो ये दो तरीके तो हैं। और एक तरीका हो सकता है कि आर्ट के साथ जुड़ें, कल्चरल एग्जीबिशंस में जाएं, म्यूजियम्स में जाएं, और यहाँ पर मेक श्योर कि आप अकेले जाएं, ताकि आप अपने साथ जो आपको लग रहा है वो देख सकें। कई बार ऐसे होता है कि हम दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लेते हैं और हम भी उसी तरीके से सोचने लगते हैं। पर अगर एक आर्ट गैलरी में कोई पेंटिंग का एग्जीबिशन देखने आप गए हैं और वहां आपको आर्ट में क्या दिख रहा है वो आपका खुद का इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जहां पर आप अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चौथा तरीका हो सकता है फिटनेस रूटीन बनाएं अपने लिए, ताकि आप रोज थोड़ा वॉक करने गए या जॉगिंग करने गए तो उस समय का ये जो टाइम है वो आप अपने साथ में भी अपने साथ बिताएंगे। और आई वुड सजेस्ट कि जब आप फिटनेस रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जॉगिंग या वॉक पर जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप कोई भी एटलीस्ट गैजेट्स ना लें, और या फिर तभी आप कोई भी गाने ना सुने या कोई भी गैजेट्स का उपयोग ना करें। इसका उद्देश्य ये है कि ये टाइम जो है वो आपको आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट करने में बहुत ही मदद करेगा। सो मेकिंग श्योर दैट यू स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो माइंडसेट का है। जहां पर हमें लगता है कि मैं अकेला हूं, तो वो एक निगेटिव माइंडसेट में हम चले गए हैं। पर जहां हम सोचते हैं कि ये मेरा टाइम है, दिस इज मी टाइम, देन यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन। आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट कर रहे हो, तो अब ये शिफ्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और rather than thinking I'm alone, if you are thinking this is my me time, then it would definitely shift the entire energy. दूसरा हो सकता है कि हाँ, कोई सेल्फ केयर रिचुअल अपने लिए करें। जैसे कि एक स्पा जैसा हम बात ले सकते हैं, जहाँ हम अपने आप को मसाज कर रहे हैं या कुछ उपटन वगैरह से स्नान कर रहे हैं। तो ये सभी कुछ रिचुअल्स जो हैं वो भी बहुत मदद करते हैं। अपने लिए थोड़ी कॉफी बना ली, या अपने लिए कुछ कुक कर लिया, कुछ अच्छा सा बना लिया। दूसरों के लिए हम बना रहे हैं, अपने लिए अपनी इच्छा से कुछ बनाना, दैट विल ऑल्सो बिकम मी टाइम फॉर यू। और वो आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करने में बहुत मदद कर सकता है। तीसरा जो है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज जर्नलिंग। कि अपने जो विचार हैं उसे एक जर्नल में नोट करते जाएं। आप देखेंगे कि आपको शायद पता भी नहीं होगा, उतनी सारी कैपेसिटीज आपकी बाहर निकल रही होंगी। कई बार कुछ चीजों को हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अच्छा, ये मेरा विचार है। तो ये सभी कुछ जो आपके अंदर है वो जर्नलिंग से बाहर आ सकेगा। और कई बार अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है पूरे दिन भर में,
तो वो भी वेंट आउट हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, बिकॉज व्हेन वी जर्नल एंड वेंट आउट एवरीथिंग. सो काफी हेल्प होती है जर्नलिंग से. दूसरा सबसे चौथा जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, सेट योर ओन गोल. एक अपना पर्सनल गोल होना ही चाहिए. और ये गोल की ओर आप रोज कुछ ना कुछ उसको पाने के लिए कुछ प्रवृत्ति करेंगे. और यही आपको हेल्प करेगा मी टाइम स्पेंड करने में. Examples could be, running in a marathon could be one of the goals, or going for a trek could be one of the goals, or it could be publishing a book. आपकी एक बुक हो, आपकी एक किताब छपे, या अगर आप कोई अलग फील्ड में हैं तो उसके अनुसार भी आपका गोल हो सकता है, या कुछ ऐसा जो पहले बचपन में आपने सोचा था कि ये शायद मुझे करना है जिंदगी में, वो भी आपका कोई गोल हो सकता है. जब ये गोल्स की ओर आप प्रवृत्त होते हैं तो अपने आप ही आप देखेंगे कि आप टाइम अपने साथ गुजारेंगे, क्योंकि ये अंदर से आएगा. और ये जो गोल्स होंगे वो आपको रोज बरोज एक ऐसा समय देंगे कि जहां आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं. सो दीज विल हेल्प यू नॉट ओनली जस्ट रीच द गोल, बट ऑल्सो एवरी स्टेज. जो हर रोज का एक एक माइलस्टोन आपको मिलता जाएगा, वहां रोज रोज एक नई प्रोसेस होगी, नया कुछ हीलिंग होगा. सो ये सभी कुछ आपको मी टाइम में बहुत मदद करेगा. सो मेक श्योर दैट यू बी द सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ. खुद ही तो है हम किनारे, ढूंढ लेंगे हम किनारे. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.